अब हम लोग जो है मूल अधिकार की बात करते हैं। सबसे पहले मैंने मूल अधिकार जो है पहला वीडियो इसके पहले मैंने अपलोड कर दिया है और यह दूसरा वीडियो है, ठीक है। तो दूसरा वीडियो तभी समझ में आएगा जब पहला वीडियो को जाकर के प्लेलिस्ट में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा वीडियो जो है समझ में आएगा। सबसे पहले बात करते हैं कल की जो बात हुई थी उस पर कुछ थोड़ा बहुत चर्चा करते हैं। मूल अधिकार, जैसा कि मैंने कल बताया था कि मूल अधिकार वे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के लिए क्या है बहुत आवश्यक है, ठीक है। मूल अधिकार को जोड़ने के लिए मैंने बताया था कि रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी मतलब भोजन, कपड़ा मतलब पहनावा, ठीक है, मकान मतलब रहने के लिए चाहिए, और घर, ठीक है। रोटी, कपड़ा और मकान हो गया। इसके बाद जो है रोटी, कपड़ा और मकान से ही सब कुछ नहीं होता है, इसके साथ साथ क्या होना चाहिए, सम्मानजनक जिंदगी। जिंदगी कैसे होनी चाहिए, सम्मान के साथ होना चाहिए, ठीक है। तो वह अधिकार जो मनुष्य के लिए आवश्यक है वही क्या है, मूल अधिकार है। अब इसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं संपत्ति का अधिकार। ये जो संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति के जो अधिकार है, संपत्ति के अधिकार को जो है मूल अधिकार की कैटेगरी से बाहर कर दिया गया, ठीक है। तो संपत्ति का जो अधिकार पहले मूल अधिकार था लेकिन अब मूल अधिकार नहीं है, क्योंकि कल मैंने बताया था कि मूल अधिकारों की संख्या प्रारंभ में 7 थी लेकिन बाद में क्या हो गई, 6 हो गई। यानी कि पहले जो मूल अधिकार थे वो 7 थे। प्रश्न बनेगा कि मूल संविधान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी, 7 थी। वर्तमान समय में मूल अधिकार कितने हैं, 6। एक मूल अधिकार हटा दिया गया है। वह कौन सा मूल अधिकार हटाया गया है, तो संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की कैटेगरी से क्या किया गया है, बाहर कर दिया गया है, ठीक है। अब जो है संपत्ति के अधिकार को बाहर किया गया है, इसको बाहर करके मूल अधिकार से जब बाहर हुआ है तो यह जो है क्या इसमें हटा है। पहला प्रश्न बनता है कि इस अधिकार में किसको हटाया गया है, क्या हटाया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या हटाया गया है, तो अब इसमें देखेंगे कि अनुच्छेद 19 का 1 का च, ठीक है, 19(1) का जो च नंबर है इस अनुच्छेद को हटाया गया और अनुच्छेद 31, ठीक है, अनुच्छेद 31 को भी क्या किया गया, हटा दिया गया है ना। ये अनुच्छेद कहां से है, कल मैंने बताया था कि जो अनुच्छेद मूल अधिकार होता है वो 12 से 35 के बीच में होता है, 12 से 35 के बीच में होता है, ठीक है। तो इसमें अनुच्छेद 12 से 35 के अंदर आ गया ना, ये 35 के अंदर ही आएगा 19 नंबर, ठीक है। 19(1) च और अनुच्छेद 31 को जो है मूल अधिकार की कैटेगरी से बाहर कर दिया गया और इसको बाहर करने के बाद ये कैसा अधिकार बना, विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार बना। कैसा अधिकार बना, विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार। प्रश्न बनता है कि संपत्ति के अधिकार को जब मूल अधिकार से बाहर किया गया तो कौन सा अधिकार बन गया, विधिक या कानूनी अधिकार बन गया, ठीक है। अब जो है यह कहाँ गया, और जब यह हटा तो गया कहाँ, तो इसको जोड़ा गया अनुच्छेद 300 का, अनुच्छेद 300 का में गया और कौन से भाग में गया, भाग 12 में गया। संविधान की भाग 12 में इसको ले लिया गया है ना। यह जो है कहाँ गया, तो यह गया कहाँ, यह जो है अनुच्छेद 300 का में गया और भाग 12 में चला गया। प्रश्न आगे बनता है कि इसको किस तरीके से हटाया गया, तो भारत की संसद द्वारा कानून बना करके यानी 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे क्या किया गया, हटा दिया गया। यानी संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की कैटेगरी से जो है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया। निगाहें बोर्ड पर, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। इसमें कह रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की कैटेगरी से बाहर कर दिया गया, अर्थात कह सकते हैं कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की कैटेगरी से क्या कर दिया गया, बाहर कर दिया गया। समझ में आया बात, ठीक है। यह क्वेश्चन मैंने कल बताया था, यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, नेट हो, जीआरएफ हो, ठीक है, यूपीएससी हो या बीपीएससी हो, सभी प्रकार की परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की कैटेगरी से बाहर कर दिया गया। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की कैटेगरी से बाहर कर दिया गया। अगला क्वेश्चन, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा
किसको मूल अधिकार कैटेगरी से बाहर कर दिया गया। किस अधिकार को? संपत्ति के अधिकार। किस अधिकार को? संपत्ति के अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार जो है मूल अधिकार नहीं है। अब जो है संपत्ति के अधिकार के विषय में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये संपत्ति का अधिकार इसका मतलब क्या है, ऐसा क्यों किया गया, क्यों हटाया गया? जब पहले 7 मूल अधिकार था तो अब 6 क्यों किया गया? इसके पीछे का उद्देश्य क्या था? जैसे अगर किसी व्यक्ति का संपत्ति रहेगा तो वह जो है संपत्ति, अपने संपत्ति को बचाने के लिए, जैसे अगर सरकार को चाहिए सड़क बनाने के लिए किसी गांव में, अब किसी का तो उसमें जमीन पड़ जाएगा, है ना, उसका खेत हो गया। अब खेत में मान लो कि सरकार सड़क बनाना चाहेगी तो व्यक्ति क्या करेगा? कोर्ट चला जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 32 के तहत वह सुप्रीम कोर्ट जाएगा और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? दिल्ली में है। कहाँ पर है? दिल्ली में है। और हाई कोर्ट कहाँ है? यहाँ का सबका हाई कोर्ट अलग अलग है। तो बिहार के हाई कोर्ट की बात करेंगे तो बिहार का हाई कोर्ट कहाँ है? पटना में है। कहाँ पर है? पटना में है। तो अनुच्छेद 32 के तहत जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, 226 के तहत हाई कोर्ट में जा सकता है और सरकार को रोड बनने के लिए जमीन नहीं देगा, जमीन जो है नहीं देगा। इसलिए इस बात से बचने के लिए सरकार ने क्या किया कि संसद के माध्यम से जो है संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के कैटेगरी से बाहर कर दिया गया, कानूनी अधिकार बन गया। ठीक है, तो अब सरकार को जहां जरूरत पड़ेगी जमीन, मकान बना, जहां भी जरूरत पड़ेगी, जहां भी तुम्हारा मकान बना रहेगा, चाहेगी तो मकान तोड़ करके भी क्या बनाएगी? रोड बना देगी। तुम कुछ कर नहीं सकते। अब क्या होगा? तो अब इसको बनाया गया है कानूनी अधिकार। तो कानूनी अधिकार के अनुसार जो है अगर तुम्हारा मकान टूटता है तो उसके हिसाब से जो जिस एरिया का रहेगा, एरिया के हिसाब से 3 गुना 4 गुना जो भी रुपया बनता है वह रुपया तुमको क्या करेगी? सरकार उसका देगी, मुआवजा देगी। इसलिए इसको हटा दिया गया ताकि देश के विकास में बाधा न बने। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स। अगले वीडियो में मिलते हैं।